अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर एहसान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेट कंसल्टेंट वन। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज एक नया सेशन लेके आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेड वाटर, जिसे आम जुबान में रतमूत्रा या शिरकन भी बोलते हैं। ये बीमारी जब भी किसी भी जानवर को लाग होगी, उस जानवर के छोटे पेशाब से खून आना शुरू हो जाता है, और अगर इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो देखते ही देखते वो जानवर मौत की नज़र हो जाते हैं। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी की कितनी किस्में हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और अगर ये किसी भी जानवर को हो जाए तो उसकी लामात क्या होंगी और इसका हम इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले याद रखें, इसकी दो किस्में हैं। पहली किस्म फास्फोरस की कमी की वजह से होती है, और इसकी जो दूसरी किस्म है वो टेक्स, जिन्हें हम चीचड़ बोलते हैं, चीचड़ की वजह से होती है। इन दोनों किस्मों में जब ये बीमारी जानवरों में आती है तो उनके सिम्टम और उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले नंबर पर बात करते हैं जो फास्फोरस की कमी की वजह से होती है। ये बीमारी अक्सर सर्दियों के मौसम में होती है। इसकी वजूहात में अगर बात करें तो अभी देखें कि सर्दियों के मौसम में जितनी भी फसलें हैं उनमें गर्मियों की निस्बत फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब जानवर कम फास्फोरस की मिकदार वाली अजनास या फसलें खाएंगे तो डेफिनेटली उनके जिस्म में फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और खून के ज़रिए उनका अखराज होता है। दूसरे नंबर पे अगर आप अपने जानवरों को उनकी खुराक में मुतवातिर फास्फोरस या मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल नहीं करवा रहे, तब भी आपके जानवर फास्फोरस की कमी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रेड वाटर की बीमारी लाग हो जाती है। इसकी अगर इलाज की बात करें तो इसके इलाज में आप सिंपली जानवर के जिस्म में फास्फोरस की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। उसके लिए आप फास्फान के इंजेक्शन लगवा सकते हैं, मल्टीविटामिन के इंजेक्शन आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आप जानवरों में उनकी खुराक में मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल लाजमी करवाएंगे, जिससे उनके जिस्म में फास्फोरस की जो कमी हुई है वो कमी पूरी हो सके। अब बात करते हैं जो इस मौसम में, अभी चूँकि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में जो रेड वाटर, शरकन या रतमूत्रा होता है जानवरों में, वो किस वजह से होता है और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। इस मौसम में टिक्स, चीचड़ की वजह से क्योंकि ये जानवरों में होता है, तो याद रखें इसकी एहतियाती तदबीर में सबसे पहले जानवरों में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल लाजमी करें। जब भी आप अपने जानवरों में एक मखसूस दौरानी वक्फे से आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करेंगे, आपके जानवर चीचड़ से महफूज रहेंगे। जब आपके जानवर चीचड़ से महफूज रहेंगे तो ये बीमारी आपके जानवर को नहीं लाग हो सकती। अब बात करते हैं अगर ये बीमारी किसी जानवर को लग जाए, जानवर को नहीं लाग हो सकती। अब बात करते हैं अगर ये बीमारी किसी जानवर को लग जाए तो उसके सिम्टम क्या होंगे और उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सर्दियों में जो फास्फोरस की कमी की वजह से रेड वाटर होता है उसमें जानवर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, सब नॉर्मल होता है। और जो कीचड़ की वजह से गर्मियों के मौसम में रेड वाटर होता है, इसमें जानवर का टेम्परेचर 104 से लेके 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पे जानवर सुस्त पड़ जाता है, जानवर की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है, जानवर छोटे पेशाब से खून का अखराज शुरू कर देता है। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो जानवर मौत की तरफ चला जाता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले जो गर्मियों के मौसम में रेड वाटर होगा तो इसमें जानवर का क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए जो बुखार के इंजेक्शन हैं, जिनमें डिक्लो या लाक्सिन वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इस पर आप मेप्रासान का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन, जानवर में क्योंकि कमज़ोरी आ जाती है तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इंजेक्शन इमीजोल। ये मार्केट में आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाए, लेकिन इसमें एक बात याद रखें, ये बहुत सारे प्रैक्टिशनर हज़रात इसकी डोज ज़्यादा लगा देते हैं, जिसकी वजह से जानवर फ़ौरन शॉक में चला जाता है और जिसकी वजह से जानवर की एक्सपायरी भी हो जाती है। तो इसकी जो डोज है वो 1 ml पर 100 kg है। इससे ज़्यादा डोज आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। आप इसका इस्तेमाल करके इंशाल्लाह इस बीमारी से बच सकते हैं। यह था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। अगले सेशन तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।